नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है हिजरत से हासिल होने वाली इबरतें और नसीहतें। बुजुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा किराम ने मक्के से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। किन हालात में हिजरत फरमाई, किन असबाब को इख्तियार फरमाया, हिजरत के अहदाफ, अगराद व मकासिद क्या थे, इन सब चीज़ों को इंशाअल्लाह अगली वीडियो के ज़रिए से बयान किया जाएगा। आज का हमारा उन्वान है कि हिजरत से हमें क्या सबक मिलता है और क्या इबरत हासिल होती है। उन इबरतों और असबाब में से एक है वतन से मोहब्बत। जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा किराम की हिजरत पर नज़र डालते हैं तो हमें हिजरत से ये सबक मिलता है, ये इबरत हासिल होती है कि अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। और मक़ूला भी मशहूर व मारूफ है, वतन से मोहब्बत करना जुज़्व ईमान है। आप हजरात को मालूम होगा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो मक्के को छोड़ने की वजह से आप बेहद गमज़दा थे और गम के आसार आप पर नुमाया तौर पर महसूस हो रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि आप हिजरत करते वक्त बार बार मक्के की तरफ मुड़ कर के देख रहे थे और मक्के को मुखातब करते हुए फरमा रहे थे, मक्का, तू जानता है कि मेरे नज़दीक तू तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा महबूब है और तू अल्लाह के नज़दीक काबिल इकराम है। मक्के के लोग अगर मुझे ना निकालते तो मैं यहाँ से ना निकलता। बुजुर्गान मोहतरम, हिजरत से हमें ये इबरत और ये नसीहत हासिल होती है कि अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आपने जाकर मदीना मुनव्वरा के लिए दुआ मांगी, ए अल्लाह, हमारे दिलों के अंदर जिस तरीके से मक्के की मोहब्बत है, मक्के से हमें प्यार है, इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत और प्यार हमारे दिलों में पैदा फरमा। मज़ीद आपने फरमाया कि अल्लाह, मदीना मुनव्वरा की सामे मुद में बरकत नादिल फरमा और यहाँ की आबो हवा को सेहत में, आफियत में तब्दील फरमा। बुजुर्गान मोहतरम, हिजरत से हमें ये सबक हासिल होता है कि हम अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, अपने मुल्क से वबाई अमराद को दफ़ा करने के लिए जहाँ तक हो सके, जितना हो सके जद्दोजहद करें, मेहनत करें। अपने मुल्क की सलामती के लिए, आफियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें। दूसरा जो सबक हमें हिजरत से मिलता है वो कुर्बानी का है। जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा किराम की हिजरत पर नज़र डालते हैं तो शुरू से आखिर तक हमें कुर्बानी ही कुर्बानी नज़र आती है। मुहाजिरीन के जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा, अपने मालों को छोड़ा और अपनी औलादों को छोड़ा। अंसार मदीना के जिन्होंने मुहाजिरीन का इस्तकबाल किया और मुहाजिरीन को पनाह दी और ईसार से काम लिया। आप हजरात को मालूम होगा, हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वो हिजरत फरमाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले जा रहे थे तो कुरैश के चंद नौजवान उनके पीछे लग गए और उनको घेर लिया।
हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तीरों को फैलाया और ये फरमाया कि तुम जानते हो कि मैं तुम में सबसे बेहतर तीर अंदाज हूँ और तुम मेरे करीब नहीं आ सकते, और अगर तीर ख़त्म हो गए तो मेरे हाथ में जो तलवार है, जब तक ये तलवार मेरे पास रहेगी मैं इसके ज़रिए से तुम्हारा मुकाबला करता रहूँगा। अगर तुम्हें मेरे माल की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें अपने माल का पता बता देता हूँ, जाकर के वहाँ से मेरा माल ले लो। कुरैश के जो नौजवान थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने माल का पता बता दीजिए। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने माल का पता बता दिया। वो लोग वापस चले गए। जब हिजरत फरमाकर हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में पहुँचे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा जो सौदा है वो नफ़ा बख्श है। और कुरान करीम की आयत नादिल हुई, व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। बाद लोग वो हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते हैं। और तीसरी इबरत और नसीहत जो हमें हिजरत से हासिल होती है वो सच्ची दोस्ती है। बुजुर्गान मोहतरम, सच्ची दोस्ती की सूरत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत हमारे सामने आती है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत में जाने की इजाज़त मांगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। तारीख़ के अंदर लिखा हुआ है कि इजाज़त मिलने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशी की वजह से रो पड़े। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत में अपने साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाने की इजाज़त दे दी, सोहबत की इजाज़त दे दी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़र्त मसरत से इतने रोए कि इतना रोते हुए मैंने कभी आपको नहीं देखा। आप हज़रात को मालूम होगा कि गार सोर के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों थे। मक्के के लोग जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए गार के दरवाजे पर पहुंच गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के पैगंबर से फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, अगर इन लोगों ने अपने कदमों की तरफ देख लिया तो हमारा पता चल जाएगा और ये लोग हमें पकड़ लेंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम दो हैं लेकिन तीसरा अल्लाह है, इसलिए गमज़दा होने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हिजरत से जो चौथी चीज़ हमें हासिल होती है बुजुर्गान मोहतरम, वो है अमानत। आप हजरात को मालूम होगा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया तो आपके पास बहुत से लोगों की अमानतें रखी हुई थी, और जिनकी अमानतें रखी हुई थी वो आपके दुश्मन थे और उन्होंने मक्का छोड़ने पर आपको मजबूर किया था। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला करके ये कहा कि देखो, ये लोगों की अमानतें रखी हुई हैं, ये अमानतें अमानत वालों तक पहुंचा देना और उसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा आ जाना। बुजुर्गान मोहतरम, इससे अमानत की कीमत का अंदाज़ा होता है कि अमानत की किस कदर अहमियत है। और अमानत सिर्फ मालो दौलत के साथ ही ख़ास नहीं कि हमारे पास किसी की मालो दौलत रखी हुई है, मालो दौलत रखा हुआ है तो उसी को वापस करना सिर्फ अमानत कहा जाता है, बल्कि अमानत अपने अंदर एक वसी और कुशादा मफ़हूम रखती है।
और अमानत का ताल्लुक हर उस चीज़ से है कि जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद की गई है, जिस जिम्मेदारी को हमने अपने ऊपर ले लिया है, अमानत का तकादा यह है कि उस जिम्मेदारी को पूरा किया जाए। बुजुर्गान मोहतरम, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान कबूल कर लिया। अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इस्लाम और ईमान को लोगों तक पहुँचाएँ, हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि आज के दौर में सबसे बड़ा जिहाद यही है कि जो इस्लाम की अलामतों पर अकायद के सिलसिले में, अहकाम के सिलसिले में जो शुकूक और शुबहात डाले जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, उन शुकूक और शुबहात को दूर किया जाए। आज इस्लाम की छवि को बिगाड़ कर पेश किया जा रहा है, गलत बातों को इस्लाम की तरफ मंसूब किया जा रहा है। असर हादिर में हम सब लोगों की जिम्मेदारी यह है कि हम इस्लाम की सही छवि और सही शक्ल, सही सूरत लोगों के सामने पेश करें। बुजुर्गान मोहतरम, सही बात यह है कि आज हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। 5वें नंबर पर हिजरत से जो हमें इबरत हासिल होती है, जो हमें सबक मिलता है, वो सच्चाई का सबक मिलता है। जब हम हजरात सहाबा इकराम के हालात ज़िंदगी और वाक़ियात को देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमें हर जगह सच्चाई ही नज़र आती है। हजरात सहाबा इकराम ने अल्लाह के रास्ते में हर जगह सच्चाई को अपनाया और सच्चाई को इख्तियार किया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात सहाबा इकराम के बारे में फरमाया, उलाइका हुमुस सादिक़ून, ये लोग सच्चे हैं। और हिजरत से छठी हमें जो इबरत मिलती है, छठा जो सबक मिलता है, वो बहादुरी का सबक मिलता है। आप हजरात को मालूम होगा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे तो आपने हजरत अली को बुलाकर ये फरमाया कि लोगों की अमानतें लोगों तक पहुंचा देना, और आज रात तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है और मेरी चादर ओढ़ कर के सोना है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए और आप वाली चादर ओढ़ कर के सोए। लेकिन हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर जरा बराबर घबराहट पैदा नहीं हुई, आपके अंदर जरा सा डर पैदा नहीं हुआ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके थे, अली ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और 7वें नंबर पर जो हमें हिजरत से सबक मिलता है, इबरत हासिल होती है, वो है प्लानिंग। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल, कोई फ़ेल प्लानिंग से खाली नहीं होता था। ऐसा नहीं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ और आप फ़ौरन चल दिए, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल एतमाद के साथ साथ आप मनसूबाबंदी करते थे, प्लानिंग करते थे। आपको मालूम होगा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त मिली तो आप दोपहर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए, जबकि आप उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर नहीं जाते थे। फिर आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि सफ़र के लिए 2 ऊँटनी तैयार करके रखो, और आप गारे सोर में जाकर के छुपे। जब लोगों ने तलाश करना बंद कर दिया और आपको अमन हासिल हो गया, तब आप गारे सोर से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। आपने एक रास्ता बतलाने वाला हादी साथ लिया। हजरत आयशा, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उन दोनों ने आपके लिए खाना तैयार किया और एक थैले के अंदर उस खाने को रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे मक्कतुल मुकर्रमा में जो पूरे दिन खबरें गर्दिश करती थी, रात को जाकर बता देते थे और सुबह ही वहां से आ जाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम
शाम के वक्त बकरियां उधर ले जाता था, दूध पिलाकर बकरियां वापस लेकर आ जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत के लिए अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया। तो ऐसा नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई प्लानिंग नहीं करते थे। अक्लमंदी का तकादा यही है बुजुर्गान मोहतरम, किसी भी काम को करने से पहले उसकी मनसूबाबंदी की जाए, उसकी प्लानिंग की जाए और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और एतमाद किया जाए। 8वें नंबर पर जो सबक हमें मिलता है वो ये है कि हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आप हजरात को मालूम होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर सताया जाता था, किस कदर तकलीफ़ें पहुंचाई जाती थी, लेकिन इसके बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग कबीले के लोगों के पास पहुंचते और जाकर लोगों से ये कहते कोई आदमी है जो मुझे अपनी कौम के पास लेकर के जाए और मैं अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को उस तक पहुंचा दूं। लेकिन तमाम कबाइल ने आपको छोड़ दिया और अंसार मदीना ने आपको इख्तियार किया। इसलिए कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखनी चाहिए। और आपको मालूम होगा कि हज़रत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अल्लाह के पैगंबर, हम कब तक सताए जाते रहेंगे, कब तक तकलीफ पहुंचाए जाते रहेंगे, हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दीन इस्लाम कामिल और मुकम्मल होकर रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग सना से हज़रमौत तक सफ़र करेंगे और अल्लाह के डर के अलावा और भेड़िए का बकरियों पर डर के अलावा कोई और डर नहीं होगा और तुम जल्दी कर रहे हो। बुजुर्गान मोहतरम, 9वें नंबर पर जो हमें सबक मिलता है, जो हमें इबरत हासिल होती है, वो है गैरत, खुददारी। अरब के लोगों के अंदर इस्लाम से पहले भी गैरत थी, खुददारी थी, और इस्लाम के बाद भी उस गैरत और खुददारी के अंदर इजाफा ही हुआ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे शोहर मदीना मनव्वरा हिजरत फरमा कर पहले ही जा चुके थे और मैं भी उनके पास जाना चाहती थी। एक दिन मैं हिजरत के लिए निकल गई, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं तने तनहा जा रही थी। मकाम तनीम में उस्मान इब्न तलहा से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि ए बनु उमैया की बेटी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मेरा शोहर मदीना मनव्वरा में है, मैं वहाँ जा रही हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मैंने कहा मेरे साथ कोई नहीं है, बस मेरे साथ मेरा अल्लाह है और मेरा ये बेटा है, छोटा सा बच्चा है। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस्मान इब्न तलहा ने मेरे ऊँट की नकेल पकड़ ली और आगे आगे चल दिए, और जहाँ पर उतरना होता तो वो ऊँट को बिठा देते, बांध देते और दूर जाकर के खड़े हो जाते। मैं उतरती और अपनी ज़रूरत को पूरा करती और फिर मैं ऊँट पर जाकर के बैठ जाती तो उस्मान इब्न तलहा आते, ऊँट को खोलते और फिर आगे आगे चल देते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझको मदीना मनव्वरा तक पहुँचा दिया। बुजुर्गान मोहतरम, ये थी खुददारी और ये थी गैरत। और हमें जो हिजरत से सबक मिलता है, इबरत हासिल होती है, वो ये है कि हिजरत की बदौलत हजरात सहाबा इकराम को शहरियत मिली, उनको एक वतन मिला, और वतन भी ऐसा कि जिसमें जाकर सुकून हासिल हो गया। इसलिए कि मदीना मनव्वरा के अंदर बहुत सारे कबाइल रहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान सुलह सफाई कराई, मीसाक़ मदीना करके आपने मदीना मनव्वरा को पुरअमन शहर बना दिया। तमाम लोग अमन के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ रहने लगे। और 11वीं जो इबरत और 11वां जो सबक मिलता है वो मुआखात का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन में और अंसार मदीना में भाईचारा पैदा किया, मुआखात पैदा कराई, ताकि मुहाजिरीन को जो एक तरह की अजनबियत महसूस हो रही थी वतन को छोड़ने की वजह से, वो अजनबियत ख़त्म हो जाए। और आपस में मुहाजिरीन में भी आपने मुआखात कराई,
क्योंकि ज़माने जाहिलियत की वजह से जो उनके दरमियान में थोड़ी बहुत खलिश थी, जो उनके दिलों के अंदर एक कदूरत थी, उस मुआखात की वजह से वो कदूरत दूर हो गई और हजराते सहाबाए किराम जो हिजरत फरमाकर मदीना गए थे, जाहिर सी बात है उन्होंने सब कुछ मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर छोड़ दिया था, लेकिन अंसार मदीना ने ईसार से काम लिया। रिवायत के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंसार मदीना ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, ये हमारे बागात हैं, हमारे और मुहाजिरीन के दरमियान में आधा आधा तकसीम कर दीजिए। तो मुहाजिरीन ने कहा कि हम बागों को लेकर क्या करेंगे, हम खेती बाड़ी करना नहीं जानते, हम तो ये चाहते हैं कि खेती भी आप ही लोग करें और हमारी कफालत करें। अंसार मदीना ने मुहाजिरीन से जब ये सुना तो अंसार मदीना ने कहा ठीक है, मेहनत भी हम ही करेंगे, खेती बाड़ी भी हम ही करेंगे और तुम्हारी कफालत भी हम ही करेंगे। बुजुर्गान मोहतरम, यह है ईसार। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। हिजरत से जो हमें 12वां सबक मिलता है बुजुर्गान मोहतरम, वो है माफ़ी का। आप हज़रात को मालूम होगा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा वापस आए, जब मक्का फतह हो गया और वो हजरात के जिन्होंने आपको मक्के से निकाला, जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, जिन्होंने आपके कत्ल के मंसूबे बनाए, जिन्होंने हजरात सहाबा इकराम को घर से बेघर किया, वो लोग सारे मुजरिमीन की हैसियत से आपके सामने खड़े हुए थे। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे फरमाया कि इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम आज़ाद हो और आज तुम्हारे से कोई बदला नहीं। बुजुर्गान मोहतरम, 13वां जो सबक हमें हासिल होता है, जो 13वीं इबरत हमें हासिल होती है, वो है नमूना। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा इकराम की जो हिजरत है, पूरी हिजरत में हमें सब्र मिलता है, पूरी हिजरत में हमें कुर्बानी मिलती है, पूरी हिजरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद और बग़ैर मायूसी के मेहनत मिलती है। आप किसी जगह मायूस नहीं हुए, हमेशा आपने अमली जद्दोजहद की और आपने हिजरत के अंदर प्लानिंग से काम लिया, मनसूबा बंदी से काम लिया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वा-ए हसना है। बुजुर्गान मोहतरम, यह हिजरत जिसके ज़रिए से हमको बहुत सारे सबक मिलते हैं, बहुत सारी इबरतें हासिल होती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इन हिकमतों को, इन मसलिहतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाएं, इख्तियार करें और इन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। बुजुर्गान मोहतरम, हालात कुछ भी हों, कैसे भी हों, लेकिन हमारे लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात गिरामी नमूना है, आइडियल है। आप कभी भी किसी भी जगह मायूस नहीं हुए, न आपने कभी मायूसी की तालीम दी। आपने हमेशा इस बात की तालीम दी कि कोई भी काम किया जाए प्लानिंग के साथ किया जाए, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल एतमाद के साथ किया जाए, कभी डर कर घबरा कर कोई काम ना किया जाए। इसलिए कि जब आदमी अज़्म के साथ, इस्तिक़लाल के साथ, अमली जद्दोजहद के साथ अल्लाह पर एतमाद करते हुए कोई काम करता है तो यकीनी तौर पर उसको कामयाबी मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।